आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रीट टॉपर पर एक बार पुनः आपका स्वागत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2023 में प्रश्न जो है वो डिलीट होंगे तो किस प्रकार जो है अंकों पर प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, इस विषय में अपन डिटेल से इस विषय पर हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और पूरा एनालाइज करने वाले, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मोटे तौर पर बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो है क्या जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो देखिए, रीट मुख्य परीक्षा 2023 और प्रश्न डिलीट होने का अंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोर्ड के क्या नियम है, बोर्ड के नियमों के अनुसार समझेंगे इस पूरी गणित को। देखिए, क्या 180 से 186 आपके अंक जा सकते हैं और क्या 190 अंक वाला 180 पर आ सकता है। फायदा किसे होने वाला है, नुकसान किसे होने वाला है, पूरी चर्चा जो है अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे और पूरे वीडियो को एनालाइज करते चलेंगे कि अगर 3 प्रश्न डिलीट हो तो अंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर 3 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। ऐसे में मैंने 3 प्रश्न को डिलीट करके उसके आधार पर जो है अंकों की गणना की है। तो देखिए, अगर 3 प्रश्न डिलीट हो तो अंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या पूर्णांक 300 का ही रहेगा या कम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न डिलीट होंगे तो बच्चों का कहना है कि सर अंक जो है, पूर्णांक जो है वो कम होने वाले हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं होने वाला है। अपन इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। क्या प्रति प्रश्न का अंक बार बदलेगा, तो अवश्य बदलेगा। कैसे बदलेगा वो अपन जानेंगे। किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। साथियों, तीन स्थिति के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। उन तीनों स्थितियों से आपको पता चलेगा कि किसको फायदा होने वाला और किसको जो है वो नुकसान होने वाला है। नए सिरे से गणना कैसे की जाएगी। तो देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। साथियों, ये वीडियो स्पेशली आप बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा अंकों में परिवर्तन होगा। तो साथियों, बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। 3 प्रश्न डिलीट होने पर अंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम जो है इस वीडियो में पहले और अब की कंडीशन में कंपेयर करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है अंकों में परिवर्तन होगा। साथियों, पहले 150 क्वेश्चन है अभी और 300 अंक हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का है, ये बात आपको पता है। लेकिन 3 प्रश्न डिलीट होने पर ये देखिए माइनस लगा दिया है मैंने। 3 प्रश्न डिलीट होने पर प्रश्नों की संख्या अपने पास रहेगी 147 और अंक जो है वो 300 ही रहेंगे। साथियों, आपका पहला डाउट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट डाउट वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अंक जो है परिवर्तन होंगे, क्या पूर्णांक परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो पूर्णांक परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। पूर्णांक जो है 300 है तो 300 ही रहेगा। ऐसे में अब दूसरा आपका डाउट था कि एक प्रश्न का अंक बार है वो किस प्रकार बदलेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन का जो अंक बार है वो 300 में 147 का भाग लगेगा और 2.04 अंक जो है अब एक प्रश्न का वेटेज रहने वाला है। देखिए साथियों, पहले जो है 2 अंक हैं, 3 प्रश्न डिलीट होने के बाद 2.04 अंक जो है वो रहने वाला है। इसी को आधार मानकर अपन जो है आगे की चर्चा करेंगे। अभी आपके जो मार्क्स हैं, तो देखिए एक आइडियल कंडीशन अपन शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि कोई एक छात्र है जिसने 100 क्वेश्चन जो है अटेंड किए हैं और 50 क्वेश्चन जो है अटेंड नहीं किए हैं। अब देखिए, 100 क्वेश्चन उसने जो अटेंड किए उसमें से 91 प्रश्न सही हैं और 9 प्रश्न उसके गलत हैं। तो देखिए, अभी की जो कंडीशन है, प्रश्न डिलीट होने के पहले की कंडीशन, उस कंडीशन में 2 अंक एक प्रश्न का अंक बार है। तो ऐसे में 91 प्रश्न अगर उस छात्र के सही हैं तो 182 अंक उसके बन रहे हैं और 9 प्रश्न उसके गलत हैं। तो 9 प्रश्न गलत होने की वजह से देखिए 9 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 जो है वो कटने वाला है अंक बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और इंटू 2, तो 6 अंक जो है वो नेगेटिव मार्क हो रहे हैं। तो 182 अंकों में से 6 अंक घटकर उसके 176 अंक जो है वो वर्तमान में, मतलब प्रश्न डिलीट होने से पहले, फाइनल आंसर की आने से पहले जो अभी की अपन बात कर रहे हैं उसमें 176 अंक उसके हैं। अब देखिए, 3 प्रश्न डिलीट होने पर प्रति प्रश्न जो अंक बार है वो हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार जो है वो 2.04 रहने वाला है। अब देखिए, मैं 3 स्थितियों पर चर्चा करके आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि किस प्रकार जो है अंकों में परिवर्तन होगा। तो देखिए, 3 स्थितियों में पहली स्थिति है, देखिए जो प्रश्न नहीं किए उनमें से 3 प्रश्नों का डिलीट होना। इस परिस्थिति में जो है, इस स्थिति में आपके अंकों में क्या परिवर्तन होगा। दूसरी स्थिति है, जो प्रश्न सही थे उनमें से 3 प्रश्नों का डिलीट होना। तीसरी कंडीशन है, जो प्रश्न आपके गलत थे
उनमें से 3 प्रश्नों का डिलीट होना। जो प्रश्न आपके गलत थे उनमें से अगर 3 प्रश्न डिलीट हो जाए तो आपको क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। तीनों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं स्थिति 1 पर। स्थिति 1 में जो प्रश्न आपने नहीं किए उनमें से डिलीट होगा। तो देखिए 100 प्रश्न आपने किए, 91 सही हैं और 9 गलत है, और 50 प्रश्न आपने नहीं किए हैं और 50 में से 3 घट गए। देखिए जो प्रश्न आपने नहीं किए उनमें से 3 प्रश्न जो है वो डिलीट हो गए हैं, तो 47 प्रश्न बचे हैं। अब इससे कोई 46 प्रश्न से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 47 प्रश्न तो ये और 100 प्रश्न ये। अब आपके पास प्रश्न है 147 प्रश्न, और ऐसे में अंक बार जो है, नवीन अंक बार निर्धारण जो हो रहा है वो हो रहा है 2.04 का। अब देखिए साथियों 91 प्रश्न आपके सही हैं और 9 प्रश्न आपके गलत है। 3 प्रश्न वो डिलीट हुए जो आपने किए ही नहीं, तो ऐसे में आपके सही प्रश्नों की संख्या फिर से 91 रहने वाली है और गलत प्रश्नों की संख्या फिर से 9 रहने वाली। तो सही प्रश्नों का आपका अंक बार जो है, अंक बार में इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रति प्रश्न अंक बार जो है वो 2.04 हो गया है। अब देखिए 185.64 ये आपके सही प्रश्नों का अंक बार हो रहा है, और 9 गलत प्रश्न जो आपने किए हैं उसका 9 इंटू 1/3 इंटू 2.04, तो ऐसे में 6.12 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए सही में से गलत को घटाने के बाद आपके जो अंक हैं वो रहने वाले हैं 179.52। तो देखिए पहले आपके अंक कितने थे, पहले आपके अंक मतलब प्रश्न डिलीट होने से पहले की कंडीशन में आपके अंक है वो है 176 अंक, और उसमें से 3 प्रश्न ऐसे डिलीट हो गए जो आपने किए ही नहीं हो। जो 3 प्रश्न आपने नहीं किए, 3 प्रश्न नहीं किए, अगर वो प्रश्न डिलीट हो तो ऐसी कंडीशन में आपके जो अंक हैं वो रहने वाले हैं 179.52। तो देखिए क्या डिफरेंस आया है, आपके अंकों में 176 से 179.52, तो अंकों में परिवर्तन हुआ है +3.52। साथियों देखिए वो प्रश्न जो आपने अटेंड किए ही नहीं है, फिर भी अगर वो भी डिलीट होते हैं तो आपके अंकों में 3.52 अंक जो है वो वृद्धि होने वाली है। दूसरी कंडीशन अपन देखेंगे, कंडीशन नंबर 2, जो प्रश्न सही थे उनमें से 3 प्रश्न का डिलीट होना। तो देखिए 100 प्रश्न थे, 50 आपने नहीं किए। अब इस बार डिलीट कहां से हो रहे हैं, ये देखिए 3 प्रश्न सही में से डिलीट हो रहे हैं, तो अब आपके सही बचेंगे 88 प्रश्न, और गलत प्रश्न वो रहेंगे 9 गलत जो है वो आपके रहने वाले हैं। अब 88 सही प्रश्नों पर नए अंक बार के हिसाब से 2.04 से गुणा करने पर 179.52 जो है आपका नवीनतम अंक बार आने वाला है। अब 9 प्रश्न जो गलत हुए हैं उसका अंक बार है नेगेटिव का 6.12। अब देखिए 179.52 में से 6.12 नेगेटिव को घटाने पर 173.40 ये आपका जो है नया अंक बार रहने वाला है। देखिए पहले आपके 176 अंक थे और 3 सही प्रश्न डिलीट होने के बाद आपके अंक जो है 173.40 हैं। ऐसे में आपके अंकों में -2.60 का है परिवर्तन रहने वाला है, -2.60। साथियों यहां पर आपके मन में एक डाउट उत्पन्न हो सकता है कि सर 3 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और फिर भी अंक 2.60 है, वही क्यों गिर रहे हैं। तो साथियों इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अंक बार में भी तो वृद्धि हो गई है। यहां पर 2 से गुणा हुए थे अंक, यहां पर 2 से गुणा हुए थे अंक, और यहां पर 2.04 से गुणा हुए हैं। इस वजह से जो अंक बार में परिवर्तन हुआ है और पहले की कंडीशन और डिलीट होने की बाद की कंडीशन का जो अंतर है वो अंतर रहने वाला है 2.60। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन में 3 ऐसे प्रश्न जो आपके गलत थे और वो डिलीट हो जाए। तो देखिए 100 प्रश्न आपने किए और 50 प्रश्न आपने नहीं किए, जो किए उसमें से 91 सही है और 9 गलत हैं। अब देखिए डिलीट कहां से हो रहे हैं, गलत प्रश्नों में से जो है वो डिलीट हो रहे हैं। तो अब आपके गलत प्रश्न बच रहे हैं 6, सही आपके वो रहेंगे 91। अब 91 को 2.04 से गुणा करने पर 185.64 जो है वो अंक बार आ रहा है, और गलत प्रश्न जो है अब 6 बचे हैं, तो 6 इंटू 1/3 इंटू 2.04, इसको गुणा करने पर आ रहा है नेगेटिव मार्किंग में 4.08। अब देखिए आपके सही और गलत को घटाने पर 181.56 जो है आपके नवीन अंक रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए पहले आपके अंक थे 176, अब 3 गलत प्रश्न डिलीट होने पर आपके अंक हो गए हैं 181.56,
परिवर्तन जो आया है 181.56 में से 176 अंकों को घटाने पर, तो देखिए ये परिवर्तन आपका है +5.56 +5.56। तो देखिए इस प्रकार से अंकों की गणना की जाएगी। अभी जो आपका डाउट है वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में वास्तविक रूप से मेहनत की गई है, तो हमारे YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथियों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम प्रतिदिन आपके लिए जो है एक नया वीडियो तैयार करके लेके आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक सटीक जानकारी जो है वो पहुंचाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो और आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कम रहे और आप सभी साथियों का जो है वो सिलेक्शन हो जाए और आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएं। इन 3 परिस्थिति में से एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें आपको नुकसान होने वाला है, वो है सही प्रश्न डिलीट होने पर। उसमें आप माइनस में जाओगे 2.60 अंक। बाकी की 2 कंडीशन है, उसमें जो प्रश्न आपने अटेंड नहीं किए और उसमें से अगर डिलीट हो गए, तो ऐसे में तो आपके 3.52 है वो प्लस में जाने वाला है, आपका फायदा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है ऐसी कंडीशन में जब आपके 3 गलत प्रश्न, आपके जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो डिलीट हो जाएं, तो आपके अंकों में है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। आगे की कड़ी में एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।